Hello everyone, very good morning. Our today's topic is even odd functions because we want to enter in the exercise 3.2 और exercise 3.2 में ऐसे जो दो टॉपिक्स है कि जो पहले नहीं दिए हुए हैं they are after the exercise 3.2 but the application is in exercise 3.2 सो मैं ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे 12th एंड तक काम में आने वाले हैं. एक्चुअली इवन ऑड फंक्शन पूरा टॉपिक नहीं दिया हुआ है, उसका हल्की सी झलक दे रखी है, हल्की सी हवा है. मैं पूरा टॉपिक डीप में ले जाता हूं पर प्रूव नहीं करूंगा, प्रूफ में देने वाला नहीं हूं क्योंकि फॉर द प्रूफ यू आर न्यू बॉर्न चाइल्ड इन ट्रिगोनोमेट्री में अभी अभी आपका बर्थ हुआ है तो मैं इतना हैवी डोज आपको नहीं दे सकता कि भाई छोटे बच्चे को पिज्जा का बाइट हम नहीं दे सकते, उसको हल्का फुल्का सीरियल या ऐसा कुछ खिलाना पड़े. राइट, सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज इवन ऑड फंक्शन. भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन ऑड? इवन ऑड वर्ड इज ओल्ड बट इवन ऑड फंक्शन दैट इज न्यू वर्ड. तो याद रख लो बराबर कि जो फंक्शन की एक्सपोनेंट इवन है वो वर्ल्ड के सारे फंक्शंस इवन बनेंगे और जिस फंक्शन की एक्सपोनेंट ऑड है वर्ल्ड के सारे फंक्शंस विल बी ऑड. एक्सेप्शनल केस तो आएंगे भाई पूरे वर्ल्ड में, इवन दो इन, समझ गए ना, इन ईच एंड एवरीवेयर एक्सेप्शनल केस तो मिलते ही हैं. तो ये तो छोटा सा टॉपिक है. एक फंक्शन ऐसा है कि जो हमारे रूल का राइट फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे वर्ल्ड के सारे फंक्शंस, इफ एक्सपोनेंट इज इवन द फंक्शन विल बी इवन एंड इफ एक्सपोनेंट इज ऑड द फंक्शन विल बी ऑड. वेरी इजी. सो लेट वी स्टार्ट द इवन ऑड फंक्शन, देन वी विल अप्लाई इन एक्सरसाइज 3.2. राइट, लेट वी स्टार्ट. For all x and minus x belongs to df. Not necessary to say, still I am telling कि भाई x और माइनस x वह फंक्शन f के डोमेन के एलिमेंट्स है. They are the elements of the domain of the function f. Then we can write in the angle of the function, right? So first, going to give the example of even function. If f of minus x, if f of minus x is fx, मतलब जो एंगल के अंदर माइनस थी वो खा गया फंक्शन, खुद गायब कर दी, मैजिशियन बन गया. If f of minus x is fx, then f is called even function. Then f is called even function. अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर फंक्शन की एक्सपोनेंट इवन है ना, then the function will be even. वर्ल्ड का कोई भी फंक्शन ले लो, चाहे वो एल्जेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, रेशनल फंक्शन हो, मॉड्यूलस हो, इंटीजर पार्ट फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन ले लो, whenever it has even power the function will be even. So let me see one illustration. For fx, मैं ये आपको एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप आसानी से समझ जाओगे. See, the exponent of x is 2, that is even, means the function will be even. How? See, now f of minus x, what is the definition of function? Function f is saying स्क्वायर करो, जो एंगल में है उसका स्क्वायर करो, we have minus x, then square, the square of minus x will be x square, and the another name of x square is fx.
can see f of minus x is fx, therefore f is called even function. तो मैंने अभी कहा कि whenever the exponent is even, the function is called even function. अगर एक्सपोनेंट ऑड हो गई तो फंक्शन ऑड हो जाएगा. एक्सेप्शनल केस याद रखना है, बाकी पूरे वर्ल्ड में ये रूल you can apply in the whole world of trigonometry, in the whole world of mathematics also, right? Now for the odd function, if f of minus x is minus fx, बेचारे ने खाना ट्राई तो किया पर निकल गया, मतलब बाहर आ गई. देन f is called odd function. Then f is called odd function. तो अभी मैंने समझा है कि if the function is odd exponent, function will be odd. Let me see. fx is equal to, second one, fx is equal to x cube. This is the definition. This is the definition of the function. fx is equal to x cube. Now taking f of minus x to discuss the even one. F of minus x according to the definition, cube करो. Cube means minus x into minus x into minus x. There will be 3 times minus. 3 times minus means multiplication is minus. So minus x cube. But x cube is fx. X cube is fx. So f of minus x is minus fx, and then therefore we can say this function is odd function. So फिर से आपको मैं बोल रहा हूं, बराबर याद रखना. If exponent is even, the function is called even. If exponent is odd, the function is called odd function. तो ये जो पूरा टॉपिक था वो मैंने जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन किया. मैं ये पूरा टॉपिक ट्रिगो में भी ले जा सकता हूं. We can move in algebraic function, in exponential function, in logarithmic function, in modulus function, in integer part function, in rational function, anywhere we can take it. तो मैं अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिगो, तो इससे मैं ट्रिगो में अप्लाई कर रहा हूं. We are going to apply in trigo. Let me start. चलो, for 6 trigonometric functions we have to discuss even odd टॉपिक. पे इवन ऑड कब डिस्कस करेंगे? व्हेन देयर इज माइनस इन द एंगल ऑफ द फंक्शन. अगर फंक्शन के एंगल में माइनस दी हुई है, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस द इवन ऑड फंक्शन. ये टॉपिक हमें तभी डिस्कस करना है जब एंगल में माइनस हो, राइट? सो फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक इवन ऑड फंक्शन, से फर्स्ट sin of minus x is minus sin x because it has only one exponent, therefore it will be even odd function. That's why it is giving minus outside. But if there is square, so इट विल बी इवन फंक्शन. जैसे इवन बना उसने माइनस गायब कर दी, द फंक्शन विल बी मैजिशियन, गायब कर देगा वो. कटिंग में पॉइंट. अच्छा, साइन क्यूब में वापस माइनस बार आएगी, साइन रेस टू 4 में खा जाएगा, साइन रेस टू 5 में वापस माइनस बार आएगी, साइन रेस टू 6 में खा जाएगा, टिल 2n खा जाएगा, 2n + 1 बाहर देगा. चलो सेकेंड केस और सेकेंड फंक्शन, cos of minus x
इज cos x। सर ये माइनस लिखना भूल गया, मैंने बताया था ना, अभी एक्सेप्शनल केस तो कहीं ना कहीं आएंगे, यहां पे भी आया। cos is only the function which is even with odd exponent and even with even exponent, मतलब चाहे एक्सपोनेंट ऑड हो या इवन, उससे कोई कंसर्न नहीं है एक्सपोनेंट से, वो तो हमेशा के लिए इट इज फॉर एवर इवन इवन इवन, मई पूरा एटमॉस्फेयर बन जाएगा। सो cos इज ओनली द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच इज इवन फॉर एवर, चाहे एक्सपोनेंट कुछ भी हो, इवन हो या नहीं हो। cos स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, भाई ये डिस्कस करने वाला टॉपिक है ही नहीं। जब एक्सपोनेंट ऑड हो तब जो फंक्शन इवन था वो इवन में तो इवन ही रहेगा, पूछने जाएंगे तो भी लो। चलो थर्ड वन, थर्ड इज ऑल्सो लाइक दिस, sec minus x is sec x, reason is only that sec is reciprocal of cos, इसलिए cos ने उसे बोल दिया कि तुझे भी इवन बनना है, ये भी इवन बनेगा। इवन दो इवन एक्सपोनेंट होगा तो पूछने वाली कोई बात है ही नहीं। और एक चीज और याद रखो आप, sec भले ही यहाँ पे इवन बना, थोड़ा एक्टिव हुआ, but remember it, in the family of the trigonometry, sine and cos are very bold functions. Sine and cos are very bold function. आप कहीं भी जाओ, कोई भी सम लाओ, कोई भी थियरी, कोई भी टॉपिक, they are ready forever to come to prove theory, कुछ भी। tan and cot are slack, मतलब थोड़े ऐसे है कि आए भी ना भी आए, हेल्प करे ना भी करे। बट रिमेंबर इट, sec एंड cosec आर वेरी साई फंक्शंस, वो जल्दी नहीं आएंगे, और आएंगे ना तो अभी थोड़ी ही देर में टाटा करके निकल जाएंगे, थोड़ी ही देर में। दे आर वेरी साई फंक्शंस, पूरी ट्रिगोनोमेट्री में याद रखना, एवरी टाइम मैं आपको ये याद करवाता रहूंगा, राइट। चलो फोर्थ वन is cosec minus x is minus cosec x because it is odd, but when there is square it will be even because square is even exponent। यही बात तो शुरू से चल रही है, राइट। चलो फिफ्थ वन, 10 minus x is minus 10x because it is also odd। 10 square of minus x is 10 square x। Sixth one, cot minus x is minus cot x and cot square minus x। सो बेटा बराबर याद रख लो, वापस फिर से cos and sec are only the functions, सिर्फ cos याद रखो, sec अपने आप याद हो जाएगा। cos is only the function which is even forever whenever exponent is either even or odd, it is always even, right। तो ये टॉपिक हो गया हमारा इवन ऑड का, जो जनरल फॉर्म था उससे मैंने ट्रिगो में मूव कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। अभी ट्रिगो में भी मैंने प्रूफ नहीं दिया आपको, डायरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि प्रूफ के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि यू ऑल आर न्यू बॉर्न चाइल्ड इन ट्रिगोनोमेट्री, सो कैन नॉट गिव हैवी फूड, अदरवाइज यस यू नो व्हाट कैन बी। चलो नाउ एक और टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना है। ऐसे तो पाई बाय 2 रूल इसके बाद में मैं करवाने वाला हूं, बट इन दिस एक्सरसाइज
मुझे जितनी जरूरत है वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फॉर दैट हमें जरूरत है यूनिट सर्कल की, और हल्की फुल्की जरूरत है, इसलिए हम छोटा ही लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। बाकी आपने देखा होगा कि हमने बहुत बड़े बड़े यूनिट सर्कल, नाम यूनिट सर्कल और जम्बो, you know this। भाई ऑलरेडी एक टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो याद हो तो, कि इट इज नोन एज प्लेस ए विच हैज इवन पाई n belongs to z, which has even pi, and the general form of even pi is 2n pi. After putting the different value of n from this z, you will get different even pi on a। चलो जैसे ही मैंने n equal to 0 लिया, it will be 0, for n equal to 1 it will be 2 pi, for n is equal to 2 it will be 4 pi, for n equal to -1 it will be -2 pi। आप चाहे राइट डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में, एवरी टाइम इवन पाई विल बी ऑन ए ऑन यूनिट सर्कल, ये आपको पता है, और मैंने जनरल फॉर्म आपको दिया हुआ है, राइट। देन ऑन ए डैश we have odd pi, that is 2n plus 1 pi, n belongs to z, ये भी आपको याद है। ऑन बी आपके पास जो फॉर्म है वो आपको याद रखने हैं बेटा, 4n plus 1 pi by 2, n belongs to z, there is also another form 4n minus 3 pi by 2, n belongs to z, सब कुछ याद रखना। सीक्वेंस सीरीज में ये सारी चीजें मैं वापस एक्सप्लेन करने वाला हूं कि व्हाई दीज आर इक्वल, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर दिस वी हैव, इट इज नोन एज बी डैश, फॉर दिस वी हैव 4n plus 3 pi by 2, n belongs to z, also you can say 4n minus 1 pi by 2, n belongs to z। गेटिंग और नॉट? सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिमेम्बर इट, ये सारी चीजें इन सीक्वेंस सीरीज, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें जो डिस्कस करना है उसकी बात करें तो मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ही लूंगा, पूरा टॉपिक नहीं, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत है। ऑलवेज ऑन ए इवन पाई, नाउ इवन पाई प्लस समथिंग विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस समथिंग will be in first quadrant, even pi minus something will be in fourth quadrant। In first quadrant all the trigonometric functions are positive according to all STC, whereas in the fourth quadrant only cos and sec are positive and the rest functions are negative। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, वेयर एज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी मैं फर्स्ट और फोर्थ ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाकी के भी है, हमें पढ़ने हैं, हमें भी सीखना ही है, यूज भी करना है, अप्लाई भी होंगे, बट राइट नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी हैव नीड ऑफ ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कैसे लिखेंगे देखना, साइन 2n pi plus theta, 2n pi plus, even pi plus means always first quadrant and even pi minus means always fourth quadrant। This is called major angle, this is our major angle, so it gives sin theta। बराबर याद रखना, because even pi plus theta is always first quadrant, in first quadrant all the trigonometric functions are positive, cos
2n pi is cos theta, tan 2n pi plus theta is tan theta, cosec 2n pi is cosec theta, sec 2n pi plus theta is sec theta, and cot 2n pi plus theta is cot theta. But when we are in fourth quadrant, means E1 by minus, then what? See, sin 2n pi will be minus sin theta, because in fourth quadrant only cos and sec are positive and the rest functions are negative, so minus. Cos 2n pi is cos theta, tan 2n pi is minus tan theta, cosec 2n pi is minus cosec theta, sec is positive and cot 2n pi is minus cot theta. तो इतनी चीजें आपको फॉर द एक्सरसाइज 3.2 याद रखनी है. इतना टॉपिक हो सके तो आपको 2 बार रिवाइज करना है, राइट. इवन ऑड फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इवन ऑड फंक्शन इन ट्रिगोनोमेट्री, 2n pi plus 2n pi minus, राइट. सो लिख लो इतना, फिर आगे चलेंगे. Now see in exercise 3.2 till 6th sum we have to find the value of rest 5 trigonometric functions. जैसे यहाँ पे cos की वैल्यू हमें दी है, x is playing in the third quadrant and we have to find the values of all 5 remaining trigonometric functions by using this. In the same way this, तो मैं उसमें से 2 करवाने वाला हूँ, then we will discuss. So let me start here. Our x is playing in the third quadrant. X is playing in the third quadrant means pi less than x less than 3 pi by 2. We will write in this way. आपको भी इससे हैबिचुअल होना है, यूज्ड टू होना है, रिमेम्बर इट, क्योंकि यही फॉर्म, यही मेथड, यही टाइप में आगे जाके आपको लिखना है और मिलेगा बुक्स में. X is playing in the third quadrant means pi, our x is here. So according to all STC, in third quadrant tan and cot are positive and the remaining function are negative. तो उसी तरह से हम वैल्यू लाएंगे. चलो सबसे पहले we will find value of sin using cos. We know that sin square x plus cos square x is 1. Therefore, sin square x is 1 minus cos square x is 1 minus 1 by 2 whole square equal to 3 by 4. आप भी देख सकते हो, it will be 1 by 4. 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. Therefore, sin x will be plus or minus root 3 by 2. Sin x will be, but due to this reason pi less than x less than 3 pi by 2, therefore sin x
is minus root 3 by 2 because in third quadrant sine is negative. Tan and cot, oh, the functions are positive in the third quadrant, we know that, right? So now we have the value of sine and cos. So by using this sine cos, we can find values of for all family members of the trigonometry, right? Now tan x, tan, that is sin x upon cos x. What is sin x? Minus root 3 by 2. What is cos x? by 2 चल बस minus minus plus हुआ and the value of tan x is root 3. Cot x, that is 1 upon tan x, means 1 upon root 3. Sec x, that is 1 upon cos x. 1 upon value of cos x is minus 1 by 2. Then it will be minus 2 क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. And cosec x is 1 upon sin x, that is 1 upon minus root 3 by 2. So it will be minus 2 upon root 3, which is our zero answer. कितना इजी, आप भी कर सकते हो. चलो सेकंड क्वेश्चन देखो और पता चलेगा. X lies in the second quadrant. X is playing in the second quadrant, and second quadrant is denoted by pi by 2 less than x less than pi. Means like this. It is pi by 2. It is pi. It is our x. According to all STC, in second quadrant, sine and cosec are positive and the remaining functions are negative. Chalo, by using tan, we will find first of all sec, because there is an identity between tan and sec. We know that sec square x is equal to 1 plus tan square x. We have the value of tan, that is 1 plus minus 5 by 12 whole square equal to 1 plus 25 by 144. After taking 144 LCM, 144 plus 25 will be 169 by 144. Taking square root, sec x will be plus or minus 13 by 12. But our x is playing in second quadrant. But pi by 2 less than x less than pi, and therefore sec x is minus 13 by 12. By using this, we can find the remaining values. जैसे cos x is 1 upon sec x is 1 upon minus 13 by 12 is minus 12 by 13. Now sin x is equal to tan x into cos x. We have tan as well as cos. Tan x is minus 5 by 12. Cos x is minus 12 by 13. Minus minus गई 12 भी चल बसे. Then it will be 5 by 13. So value of sin x is 5 by 13. See, we have tan, sec, cos and sin. Have need of cosec and cot.
cot x that is 1 upon 10x that is 1 upon minus 5 by 12 is minus 12 by 5 and cosec x is 1 upon sin x is 1 upon 5 by 13 is 13 by 5. Cosec and sin are positive in second quadrant. Therefore, cosec and sin values are positive. Clear point? So ये दो सम से आपको पूरा पता चल गया होगा कि how to apply or how to find the values of remaining function. Now for these four sums, actually there are 5 sums. मैं 4 करवा रहा हूँ, एक आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. 6, 7, 8, 9, 10. हाँ, एक आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. यहां से मैं वैल्यूज लानी है. हियर 19 पाई बाई 3 में रिमेंबर इट पाई बाई 3 इज मेजर एंगल. इन 11 पाई बाई 3 द पाई बाई 3 इज मेजर एंगल. यहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि विच विल बी द मेजर एंगल, वो सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चलेगा. अब आपको जो मैंने 2 पाई वाली फॉर्मूला समझाई, 2 पाई मतलब 360, तो 360 का टेबल आपको याद रखना है. जैसे 361 जा 360, 362 जा 720, 363 जा 1080 एंड 364 जा 1440. 36 का याद रखोगे तो 360 का हो ही जाएगा, और 4 तक ही याद रखना है, पूरा टेबल कहाँ याद रखना है. तो जैसे रेडियन में हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इन डिग्री हमें वो याद रखना पड़ेगा. सो लेट मी स्टार्ट. जैसे 19 पाई बाई 3 की वैल्यू लाने के लिए 3 के टेबल में 19 के क्लोजर जो भी नंबर है वो हमें लिखना है, दैट इज 18. सो 18 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब मैंने पाई स्प्लिट कर दिया. नाउ डिवाइड बाई 3, सो इक्वल टू 10. 18 3 6 18 plus pi by 3. Now see, this is even pi, and if we have even pi तो वो यहाँ पे आएगा even pi plus मतलब first quadrant. In first quadrant all the trigonometric functions are positive, so we will write function with its major angle. जो मैंने अभी आपको समझाया कि हमें मेजर एंगल के साथ फंक्शंस को लिखना है whenever we have even pi. तो मैंने even pi उड़ा दिया. अब वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 3 is we know that is 1060 also you can say, पर धीरे धीरे आपको रेडियन में डिस्कस करना है, and that will be √3. So the final answer is √3. Clear? Second one, whenever there is minus in the angle, every time discuss even odd function. उसी के लिए तो मैंने करवाया है भैया, स्टार्टिंग ही उसी से किया था ना. So let me discuss. Sin is even or odd? Odd. So it will give minus outside. Minus sin 11 pi by 3. Here the major angle is pi by 3. तो 11 पाई में से इस तरह से नंबर स्प्लिट करो कि जो 3 के टेबल के क्लोजर हो, इक्वल टू माइनस साइन 12 पाई माइनस पाई, दैट इज 11 पाई बाई 3. नाउ डिवाइडिंग, सो इक्वल टू माइनस साइन 3 4 जा माइनस पाई बाई 3. 4 पाई मीन्स इवन पाई. इवन पाई में माइनस करोगे तो जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव. सेकेंड थिंग, 4 पाई माइनस करने के बाद we will write function with the major angle only. So minus साइन बना माइनस पाई बाई 3. साइन माइनस, ये माइनस शुरू से चलती आ रही है, और ये जो इवन फंक्शन हमने इवन एंगल लगाया उसकी माइनस से दोनों मिलके प्लस हो जाएगी. देन इट इज साइन पाई बाई 3.
and the value of sin pi by 3 is root 3 by 2. We know this. Right? चलो 765 अगर डिग्री है तो आपको 360 का टेबल याद रखना पड़ेगा. राइट? से 360 के टेबल में 765 के नजदीक कौन सा नंबर आएगा? 720. 362 is 720. That will be very closer to 765. So sin 720 plus 45. Now 45 is major angle. 720 मतलब कितने पाई हुए? 18 6 जा नहीं 18 30 18 4 जा 18 4 जा 18 means 180 into 4. 180 is pi into 4 pi. तो ये हुआ 4 pi. 4 pi मतलब even pi हुआ. आप लिखोगे तो पता चलेगा. 720 that is 180 into 4. ये पाई है. So 4 pi. 4 pi मतलब even pi. Even pi है तो रूल हमारे पास है. प्लस हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. In first quadrant all the trigonometric functions are positive, so we can write function with the major angle. Now value of sin 45 we know that is 1 upon root 2. That is 1 upon. Now देखो एंगल में माइनस आया. Whenever there is minus in the angle, always discuss even odd function. Cosec is odd, so it will be cosec 1410. अभी 360 का ऐसा टेबल बोलो जो यस 1410 के क्लोजर हो. सो 36 4 जा याद रखना माइनस cosec 1440 minus 30. 1440 minus 30 that is 1410. अब 1440 36 4 जा वो बनेगा 18 8 जा मतलब 18 8 जा. तो आप देखो 36 into 4 that is 1 into 8. 180 is pi, so it will be 8 pi. 8 pi मतलब even pi. वही बात आके खड़ी हो गई. So 8 pi minus 8 pi minus means even pi minus means fourth quadrant, and in fourth quadrant cosec is negative. ये तो मम्मी ने दी थी उसके, और ये यहाँ से फॉर्मूला से आई. So cosec 30 minus minus will be plus. The value of sin 30 is 1 by 2, so the value of cosec 30 will be 2. This is the answer. तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. जो मैंने ये रूल करवाया इवन पाई का वो पूरा नहीं था, सिर्फ आज की एप्लीकेशन के लिए ही समझाया था. होल रूल आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली इवन ऑड से स्टार्ट हो रहा है, पर इवन ऑड ऑलरेडी है गिवन. सो वी विल स्टार्ट with pi and pi by 2 rule. Pi by 2 rule is very important till end of the 12th. जो टॉपिक में जो भी करवा रहा हूँ सारे 12th के एंड तक आपको काम आएंगे. राइट? तब तक के लिए see you, bye bye.